मैं यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट के लिए लेके आ गया हूँ कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके क्लास 10 मैथ्स के चाहे बेसिक का हो चाहे स्टैंडर्ड का हो 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से अपनी केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन में कमांड बनानी पड़ेगी। तो मैंने ऑलरेडी एक पार्ट बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं चलता हूं यहां पर हमारे आज के पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। बट मैं इसको आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आप एनटीएससी 2020 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है टेस्ट। ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी ने आपके लिए 25 नवंबर को टेस्ट रखा है और ये टेस्ट को आप लोग दे के अपनी एनटीएससी प्रिपरेशन को पता कर सकते हैं और आपका रैंक क्या उससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी अनअकैडमी पूरा एनटीएससी का प्रिपरेशन करवा रहा था। आज फाइनली अनअकैडमी ने अनाउंस किया है कि आपका 25 नवंबर को टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा एनटीएससी के सभी स्टेज 1 बच्चों के लिए। तो जाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग सिंपली जाके यहां पर इनरोल हो जाएगा और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखिए, ये आपके लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर क्या होता है कि टोटल आपका 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि आपको एनी 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर पहले आपको कुछ थ्योरी गिवन रहेगा, फिर उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग यहां पर थ्योरी को पढ़ते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जसपाल टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर हिज कार। मतलब क्या हुआ कि जसपाल कोई भी एक लड़का है जो यहां पर बैंक से लोन लेता है कार खरीदने के लिए। क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं होगा। देखिए, जसपाल सिंह रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000। मतलब क्या हुआ कि जो जसपाल सिंह है उसको 1,18,000 का लोन बैंक को वापस से रीपे करना है क्योंकि उन्होंने लोन लिया था। तो वो वहां पर हर एक मंथ, ध्यान रखिएगा कि पहला मंथ उन्होंने 1,000 रुपीज बैंक को दिया, देन इसी तरह वो हर एक मंथ में ₹100 एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं। मतलब क्या हो, देखिए मतलब ये हुआ कि जो हमारा जसपाल सिंह है उनको क्या करना है कि 1,18,000 का यहाँ पर लोन जो है वो बैंक को देना पड़ेगा। बट ये कितने मंथ में देना पड़ेगा ये आपका नहीं गिवन है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या गिवन है कि पहला मंथ इन्होंने बैंक को 1,000 रुपीज पे किया, फिर हर एक मंथ ये यहाँ पर ₹100 बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि पहला मंथ ₹1,000 पे किया, फिर दूसरा मंथ ₹1,100 पे करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ आपका 1,200 पे करेंगे, फिर 1,300, फिर इसी तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहां से हुआ? स्टार्टिंग आपका 1,000 से हुआ, देन आपका प्लस 100 बढ़ता जा रहा है। तो ये 1,100 हो गया, ये आपका 1,200 हो गया और ये हमारा चलता जाएगा कब तक? जब तक ये 1,18,000 का लोन पे नहीं कर देते। तो यहां पर 1,18,000 आपका क्या गिवन है बताइए? ये आपका एसएन गिवन है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? टोटल मनी जो यहां पर जसपाल सिंह को बैंक को पे करना था ये यहां पर वही गिवन है। तो यहां पर एसएन क्या गिवन है? 1,18,000 ये आपका एसएन रुपीज में। ठीक है, क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या सभी बच्चे को क्वेश्चन समझने में मतलब कोई प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो अगर आपने यहां तक पढ़ लिया तो यहां पर बताइए ये हमारा 1,000 है, ये हमारा 1,100 है, ये हमारा 1,200 है। तो इसको क्या बोलते बताइए? इस वाले पार्टिकुलर सीरीज को आप लोग एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। और यहाँ पर जो आपका पहला टर्म है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं जो कि हमारा 1,000 गिवन है। और कॉमन डिफरेंस क्या है बताइए? कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पर 100 बढ़ता जा रहा है तो कॉमन डिफरेंस प्लस 100 है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन
AP, देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको जस्ट बताया पहला टर्म यहाँ पर 1000 है जो जसपाल बैंक को फर्स्ट मंथ पे करता है, देन हर मंथ ₹100 एक्स्ट्रा बढ़ाते जाता है, तो जो कॉमन डिफरेंस वो हमारा 100 हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए, हमारा आंसर यहाँ पर ये वाला होने वाला है। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया, और ये भी सिंपल है कि इन हाउ मेनी मंथ्स द लोन विल बी क्लियर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि नंबर ऑफ मंथ्स निकालने, जो जसपाल सिंह टोटल 1,18,000 पे कर देगा बैंक को। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है, आपको निकालने के लिए एन बोला गया है। एन क्या, आप लोग मान लीजिए कि एन नंबर ऑफ मंथ्स को डिनोट कर रहा है। अब बताइए कि आप लोग एन को कैसे निकालिएगा। देखिए बहुत सारा तरीका है, सबसे जो इजीएस्ट तरीका वो आपके लिए क्या होगा बताइए। देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पर एस एन गिवन है 1,18,000, ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला बताइए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1d। क्या ये फॉर्मूला आपको पता है? बिल्कुल पता होगा। तो यहाँ पर एस एन क्या गिवन है 1,18,000 गिवन है, बिल्कुल गिवन है। एन आपको निकालना है तो एन बाई 2 को अभी एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर ए कितना बताइए, देखिए ए हमारा यहाँ पर 1000 है, तो 1000 है तो ए की जगह आप लोग 1000 लिखिए, तो 2 इंटू 1000 आपका 2000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस यहाँ पर एन माइनस 1 और डी कितना बताइए, डी आपका 100 है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डाउट नहीं तो अब आप लोग क्या कीजिए, 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए 0 0 0, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका एन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000 प्लस आपका यहाँ पर 100 एन माइनस आपका 100 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए, ये हमारा अभी एज इट इज रह जाएगा, ये हमारा एन है, ये हमारा 2000 और माइनस 100 हमारा कितना हो जाएगा बताइए, ये हमारा 1900 और प्लस हमारा 100 एन होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए क्या कीजिए, अब यहाँ पर आप लोग यहाँ से देखिए 20 आप लोग कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ये हमारा 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 2360 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 19n प्लस आपका n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्या बन गया बताइए, यहाँ से आपका यहाँ पर पोलिनोमियल बन गया, जहां से आपको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या आप लोग n का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग फैक्टराइज कीजिएगा, तो आप लोग इसको फैक्टराइज कीजिए, क्या आ जाएगा बताइए, ये हमारा मेरे हिसाब से 50 आ जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर 59 और मेरे हिसाब से 40 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया n प्लस 59 आ रहा है, और हमारा n माइनस 40 आ रहा है। अब देखिए यहाँ से आपका n का 2 वैल्यू आ गया 40 और एक हमारा माइनस 59, तो आपको पता है कि मंथ आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आपका n का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, n का वैल्यू आपका 40 आ जाएगा। तो क्या कोई ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, और एक बार ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन तो अल्टीमेटली आपको खुद से करना, मेरा काम क्या है कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता सकूं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द अमाउंट पेड बाय हिम किसके लिए यूज हो रहा बताइए, जो आपका यहाँ पर लड़का गिवन है उसका नेम क्या है बताइए, आपका जसपाल सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर हिम आपके लिए जसपाल सिंह के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इन 38 इंस्टॉलमेंट, मतलब क्या हो गया, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि 830 आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या आप लोग 830 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये हमारा a प्लस 29d हो जाएगा, ये आपको पता होगा। a हमारा 1000 था और d हमारा क्या था बताइए 100 था, तो इसको ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका क्या आ जा रहा है 3900 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। देखिए ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 है केस स्टडी का। यहाँ पर क्या बोला गया कि द अमाउंट पेड बाय हिम इन 30 इंस्टॉलमेंट। अब देखिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे फर्क है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर बोला 38 इंस्टॉलमेंट, मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता होगा पहला मंथ यहाँ पर जसपाल 1000 बैंक को पे कर रहा है, फिर सेकेंड मंथ आपका 1100 इस तरह वो पे कर रहा है। बट यहाँ पर क्या बोला कि शुरू का जो 30 इंस्टॉलमेंट
इंस्टॉलमेंट है उसको मिला के टोटल अमाउंट कितना पे करेगा। तो इस केस में ये आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि शुरू का एज 30 निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, 30/2 होता है, n/2 होता है, तो n आपका 30 हो गया, तो 30/2 हो गया। फिर 2a, यहाँ पर a आपका 1000 है तो 2000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस n-1d, तो यहाँ पर n क्या है 30 है, और 30 - 1 आपका 29 हो जाता है, और d हमारा 100 है, तो ये हमारा क्या हो गया 2900 हो गया। ध्यान रखिएगा मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ऐसा प्रेडिक्ट करके प्लीज आप लोग कैलकुलेशन को अच्छे से कर लीजिएगा। ये दोनों का ऐड कीजिएगा, हमारा क्या आ जाएगा 4900 आ जाएगा। अब तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 49 × 15 कितना होता है बताइए, ये हमारा 5 हो गया, 4 हमारा कैरी है, 24 हो गया, ये हमारा 9, ये हमारा 4 हो गया, तो 5 3 और हमारा 7 हो गया, मतलब क्या आ गया 735, और 2 अंडा है तो ये हमारा 73500 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 मुझे दिख रहा है। तो क्या यहां तक कोई बच्चे को डाउट है? सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए ये हमारा केस स्टडी बेस का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 38 इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या हो गया बताइए, मतलब यह बोल रहा है कि जो आपने अभी टोटल 3 मतलब 30 इंस्टॉलमेंट तक जो आपने निकाला उसको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उनको और कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ब्यूटी है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे। ठीक है, डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर 38 इंस्टॉलमेंट, मतलब क्या हो गया देखिए टोटल, देखिए यहाँ पर जो आपका जसपाल है इनको टोटल यहाँ पर 1,18,000 का क्या पे करना है, लोन पे करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 30 इंस्टॉलमेंट तक पे करने के बाद और कितना अमाउंट जसपाल सिंह को पे करना पड़ेगा। तो क्या कीजिए टोटल में से आप लोग जो आपने ऊपर निकाला टोटल 30 इंस्टॉलमेंट का, ये वाला आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 73500 आया था, ये दोनों का सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 0 होगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, यहां से 7 आएगा तो 7 में हमारा 3 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा यहां भी मेरे हिसाब से 4 बच जाएगा, तो 44500। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? मेरे हिसाब से ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कि 4th नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया? कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर पांचों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया, एंड आई होप एंड आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।